जैसे बीज डालिए वैसी पौध उग जाए, बाद में कुछ ना होएगा चाहे तुम पछताए। जैसे बीज डालोगे वैसा पौधा उगेगा, करेले का बीज डालोगे तो करेला उगेगा, आम का बीज डालोगे तो आम उगेगा। हम सोचे कि हम बुराई के बीज डालते रहे और अच्छाई उगने लगेगी। हम कुछ ऐसा काम करते रहे जो, चाहे हम मोह वश कर रहे हैं, चाहे हम परिवारवाद में कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी चीज के अंडर आकर कर रहे हैं, तो हम काम तो बुरा करें या बुरे तरीके से करें, हम कहेंगे जी हमारी इंटेंशन तो बड़ी अच्छी थी, हमको तो परिवार को पालना था इसलिए हमको ये करना पड़ा। गलत गलत ही होता है, सही सही ही होता है। गलत को कोई सही साबित नहीं कर सकता और सही कभी गलत नहीं होता। हम लोग फैमिली 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 के दबाव में आकर, प्रेशर में आकर, मोह में आकर, प्रेम में आकर कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि हमें सजगता नहीं थी, हमें पता नहीं था, हम अवेयर नहीं थे, और कई बार तो जीवन ही खत्म हो जाता है और ये अवेयरनेस अंत तक नहीं आती। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने गलत किया। हमें पता चलेगा हमने गलत किया तो हम उसकी माफी मांगेंगे ना, हमें पता ही नहीं चला तो माफी किस चीज की मांगेंगे, क्योंकि बहुत अकड़ है हमें तो। हम तो ईगो से ठूस ठूस कर जैसे बोरे में रुई भरते हैं, हमारे अंदर तो इतनी ईगो भरी हुई है, हम कैसे अपनी गलती मान लेंगे। हम नहीं झुकेगा, डायलॉग बड़ा फेमस होता है, हम झुकेगा नहीं। सुनने में ठीक है, जोश में ठीक है, बट होश के लिए ठीक नहीं है। विनम्रता, प्रेम, इससे बड़ा गुण कोई नहीं है। पहले के समय में पेरेंट्स लोग बच्चे को समझाकर भेजते थे, ऐसे ही बड़ा भी करते थे कि तुझे दूसरे घर जाना है, तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, पेशेंस रखना, इस तरह की बहुत सारी चीजें। आजकल पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तुझे जरा सा भी कुछ अनसर्टेन सा लगे तो मैं बैठा हूं। मदर भी यही बोलती है कि कभी अपनी बैक को कमजोर मत समझना, हम हमेशा तेरे साथ हैं। तो जो माइंडसेट आप बनाकर भेजते हैं उसी माइंडसेट से लड़की जाती है, वही माइंडसेट रखती है वो कि जरा सा, क्योंकि इतनी सारी एनर्जीज जब एक घर में मिलती हैं, कोई बहुत हाई होती है, कोई बहुत लो होती है, कोई मीडियम होती है, कोई अपर मीडियम होती है, क्योंकि सारी एनर्जीज की फ्रिक्वेंसीज अलग अलग होती हैं, और फिर ये तय होता है कि ये सारी एनर्जीज एक घर में रहेंगी उस लड़की के साथ। तो जिसको इन एनर्जीज को सेटल होने में भी समय लगता है, ये कोई ओवरनाइट तो होता नहीं है। अब जब एनर्जीज को सेटल होने में टाइम लगना है तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए दोनों तरफ से पेशेंस चाहिए, ए साइड से भी बी साइड से भी। अब अगर हम यही बात समझाकर भेज रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू घबरा मत, तेरा बाप बैठा है पीछे, 1 मिनट मत लगाइयो, तो वो कभी भी रिश्ता जड़ नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि आपका ये एश्योरेंस कभी भी उसको वहां जड़ पकड़ने नहीं देगा। क्योंकि हमने बहुत सारी फैमिलीज में देखा है कि मैरिजेस के स्टार्टिंग के ईयर्स में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, और कुछ टाइम के बाद चीज़ें सेटल हो जाती हैं और उसके बाद इतनी स्मूथ लाइफ हो जाती है, क्योंकि तब एनर्जीज आपस में एक दूसरे को तराश रही होती हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं, कनेक्ट हो रही होती हैं, एक दूसरे को माप तोल रही होती हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है पेशेंस, और इन चीजों को खराब करने में सबसे बड़ा रोल प्ले होता है ईगो का। हमें अपने बच्चों को भी ईगो को हैंडल करने की ट्रेनिंग देनी है कि जरा सा अगर कुछ बड़े कह देते हैं तो सुनने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं। अगर कुछ बुजुर्गों ने कह दिया तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ में यही देखा है, उनको यही समझ में आता है, तो उन्होंने वही बोल दिया, तो आप प्रेम से उत्तर दे देना आगे से। सेम विद द बॉयज। बट हम ईगो की इतनी बड़ी बड़ी टोकरियां उनके सिर पे रख के उनको भेजते हैं कि
ऊंची आवाज में कोई बात ना करे, मान सम्मान का प्रश्न बन जाता है। अरे भाई, जब कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो वहां की एनर्जीज के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। इस चीज को सिरे से मान लो, प्रेम से हम स्वीकार कर लें। पेशेंस भी चाहिए, सब्र भी चाहिए, समझौते भी चाहिए, हौसला भी चाहिए, मनोबल भी चाहिए, ईगो नहीं चाहिए। जरा सा किसने ऊंची आवाज में बोल दिया तो बोरिया बिस्तरा गोल, जरा सा किसी ने तुनक के बोल दिया तो बोरिया बिस्तरा गोल, किसी ने पैनी आवाज का इस्तेमाल कर लिया तो बोरिया बिस्तरा गोल। ऐसे नहीं होता, क्योंकि उस टाइम उस एक्ट को करने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में, बाद में बोलने वाले के मन में भी ग्लानि आती है, गिल्ट आता है कि मैंने ऐसे ही ऊंची आवाज का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि नहीं आता। हाँ, अगर नहीं आ रहा है किसी भी तरह का गिल्ट, देन यू आर फ्री टू टेक द एक्शन। बट अगर आपके मन में कोई गिल्ट आ रहा है इस तरह का, या बोलने वाले के मन में आ रहा है, तो यू कैन मेक योरसेल्फ स्लो डाउन, होल्ड इट, थोड़ा संभल कर, सोच समझ कर। चीजों में अभी जान है, जैसे अंबुजा सीमेंट में होती है, ऐसे ही अच्छे डिसीजंस लिए जाते हैं जब हम पेशेंस रखते हैं। तो बहुत ज्यादा गर्म जोशी के साथ, बहुत ज्यादा गहमा गहमी में कभी भी अपने डिसीजंस मत लेना। हमेशा जब संभव में आ जाओ, बैठकर आराम से माइंड को ग्रिल करो, सोचो, बात करो, डिसाइड करो एंड टेक द डिसीजंस, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो चलिए, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सोच और अप्रोच के साथ, और जानेंगे कुछ और जिंदगी के बारे में और बदलेंगे अपना नजरिया। वीडियो आपको समझ में आ रहा है, और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि वीडियो आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाए, और शेयर जरूर करिएगा उनके साथ जिनकी लाइफ में किसी भी तरह का चैलेंज चल रहा है और उनको इस तरह के वीडियोस की जरूरत है। क्योंकि कई बार बहुत बड़े बड़े महान मोटिवेशनल कोट से भी कुछ नहीं होता, और कई बार एक सिंपल सी एक लाइन दिमाग को समझ आ जाती है और जिंदगी बदल जाती है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई सोच और अप्रोच के साथ, और बदलते हैं